Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the first chapter of class 5 maths and the name of the chapter is We the Travelers First. So let us start. ये जो है नया एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 We the Travelers First. When was the last time you went on a long trip? Where did you go? How did you travel? What was the duration of your trip? How much distance did you cover? Ask the elders who went with you to help you answer these questions. देखो आपको ये सारे क्वेश्चंस है कि पिछली बार आप कब लॉन्ग ट्रिप पर गए थे, कहाँ गए थे, कैसे ट्रैवल किया था आपने, वो ट्रिप का ड्यूरेशन क्या था, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया वापस वहां मतलब आपके डेस्टिनेशन पर जाने के लिए और वापस आने के लिए टोटल कितना, ये सारी चीजें आपको अपने एल्डर्स से पूछनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर कुछ लोग जा रहे हैं। ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो व्यक्ति है वो साइकिल पे बैठा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी साइकिल चला रहा है। मोटरसाइकिल, कार कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है नहीं। इससे हमें ये तो पता लग सकता है कि ये जो है ये पुराने समय की पिक्चर्स है। Human beings have always been interested in traveling. About 100 years ago, there were far fewer vehicles than today. अब देखो इंसान जो है ना उसको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसकी रुचि भी उसमें ज्यादा रहती है। 100 years ago जो है लोग जो है इतने सारे व्हीकल्स नहीं दिखते थे। हम यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, कार जो है वो लाइन में लगी हुई रहती है। पहले के जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। पहले के जमाने में यानी कि आज से लगभग 30-40 साल पहले की ही बात है। there were animal drawn carts, cars and trains. उस समय क्या करते थे, जो है एनिमल्स होते थे, जैसे घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, इन सारी चीजों का जो है, यहाँ तक कि ट्रेन्स को भी जो है पहले जो है जानवरों से ढोया जाता था, उसके आगे जानवर लगाए जाते थे वो और वो उसको खींचते थे। Long before these, thousands of years ago, people traveled long distances on foot or used animals to travel from one place to another. इससे भी हजारों साल पहले की अगर बात की जाए तो लोग जो है वो घोड़े मतलब जानवरों का यूज करते थे जब एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रैवल करना होता, तो या तो ज्यादातर वो पैरों पर ही चले जाते थे। They also built boats and ships to travel across lakes, rivers and seas. उस समय देखो ये तो हो गई क्या लैंड ट्रांसपोर्ट की बात हो गई कि जमीन पर तो चलो हम लोग जानवरों का यूज करके उस समय जाते थे, लेकिन जब हमें रिवर क्रॉस करनी होती थी, तालाब क्रॉस करने होते थे, या तो जो है हम कह सकते हैं कि कोई सागर क्रॉस करना होता था, तो हमने जो है बोट्स और शिप्स का निर्माण भी किया था। Boats were probably the first form of transport invented by humans, much before bullock carts. Do you know how many vehicles are currently there in your state? देखो यहाँ ये भी कहा गया है कि सबसे पहले जो अगर किसी का आविष्कार किया गया था तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट्स का किया गया था। बुलोक कार्ट्स वगैरह तो बहुत बाद में आए थे, लेकिन पहले जो है बोट्स वगैरह का यूज किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि आपके स्टेट में टोटल कितने व्हीकल्स है? ये तो कह सकते हैं कि बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है। चलिए, रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स? देखो जब बहुत सारे थाउजेंड्स में मतलब हजारों में हमें कोई ऑब्जेक्ट्स लिखने होते तो हम जो है मतलब कैसे नंबर्स का यूज करके उसको लिख सकते। लेट अस स्टार्ट विथ 1000। What numbers do we get when we keep adding a 1000? देखो एक तो पहले 1000 से स्टार्ट करते हैं और जब इसके अंदर 1000 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2000. If we again add 1000, then we will get 3000. Again we will add 1000 to 3000, then we will get 4000, then 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। यानी कि हमने हर एक में 1000 को ऐड करते गए तो हमें 9000 मिल रहा है। व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी ऐड अनदर 1000 टू 9000? वी गेट 10,000. हाउ डू वी राइट दिस नंबर? देखो जब 9000 के अंदर और एक 1000 जब हम लोग ऐड करते हैं, चलिए कर लेते हैं, ये हो गया 9000। ये 1000 को जब हम ऐड करेंगे तो 0 + 0 0,
0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 1 10। तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। ये हो गए 10 और 30 1000 के होते हैं, तो 10,000 उसको रीड किया जाता है। 10,000 में देयर आर 4 zeros आफ्टर 1। Look at the table below and notice the pattern of writing numbers. In the place value chart, we have added another column, TTH. It stands for 10,000। देखो ये T जो है 10 का है, TH जो है वो 1000 का है, यानी 10,000 के लिए। देखो अब तक जो हमने टेबल पढ़ा है वो कहाँ तक पढ़ा है? 1s, 10s, 100, 1000, 1000 तक ही पढ़ा है। तो अब जो है हम एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसको कह रहे हैं 10,000। अब देखो ये डायंस ब्लॉक हमने देखे, ये जो है वंस को इंडिकेट करता है। जब ये 1 पूरे 10 टाइम्स हो जाते हैं, तो 10 वंस हो जाते हैं, तो उसको हम लोग 110 या सिर्फ 10 लिखते हैं। और जब 10 टेंस हो जाते हैं, तो 10 टेंस कितने होते हैं? 10 टेंस 100 हो जाते हैं। तो ये जो है 100 है या तो 10 टेंस है, उसको हम लोग नंबर्स में 100 लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 10 हंड्रेड्स। 10 हंड्रेड्स का मतलब होता है 1000। 10 हंड्रेड्स का मतलब हो जाता है 1000 और उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ ये वंस लिखा है, फिर ये टेंस और वंस यानी 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया और 10,000 हो गया। इन द सेम वे 10,000 इज इक्वल टू, देखो 10 टाइम्स जब 1000 होता है तो उसको 10,000 लिखते हैं और उसको नंबर्स में लिखा जाता है 4 zeros after 1. We use a comma to help us read large numbers easily. देखिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। ये इंडियन जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है या इंडियन नंबर सिस्टम है, उसमें हम लोग पहले 3 नंबर छोड़ के, यानी ये पहले 3 नंबर के बाद फर्स्ट कॉमा होता है, उसके बाद हर 2 नंबर के बाद हम लोग कॉमा प्लेस करते जाते हैं ताकि हमारी रीडिंग आसान हो जाए। तो यहाँ पहले 3 डिजिट छोड़ के हमने कॉमा का यूज किया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000 plus 5000 and we will get 10,000. Now, do you remember how we read and write numbers in the Indian place value system? We use the same 10 digits 0 to 9 in different places to write larger numbers. देखो इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे यूज करते हैं पता है नंबर्स को? 0 से 9 नंबर्स, यानी वो 10 नंबर्स होते हैं। 0 को इंक्लूड करके 1 to 9 9 नंबर्स हो गए और एक 0 मिलाकर 10 नंबर्स होते हैं। इनको हम लोग अलग अलग जगह यूज करके अलग अलग बड़े नंबर्स, लार्ज नंबर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1380, तो इसको किस तरह से, अगर इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम लोग लिखेंगे, देखो सबसे पहले जो है ना, हमें सारी चीजें जो है प्लेस वैल्यू सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें वो आ रहा है तो बाकी सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। हम यहां पर लिखते हैं, देखिए ये जो है 1380, ये वाला प्लेस कौन सा है? वंस का है। दिस प्लेस इज टेंस, this is of hundreds and this is of 1000. so इसको रीड कैसे करेंगे? 1300, 8 tens, 8 tens means 80, so इसको 1300, 8 tens and 0 1, so इसको अगर हम लोग ब्लॉक्स में लिखे या बॉक्स बनाकर लिखे तो 1000 का एक बॉक्स होगा। अब यहाँ पर देखो कितने हैं, 100 के प्लेस पर 3 है तो 100 के 3 हो गए। हाँ, टेंस के प्लेस पर कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पर हम टेंस के 8 ब्लॉक्स बना देंगे। और यहाँ पर 0 पर कोई भी है नहीं तो हमने 0 का बनाना है नहीं। सेकंड नंबर देखते हैं 9123। देखो मैंने पहले भी कहा था कि हम जो कोई भी नंबर लिखते, सपोज 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर है, तो हम लोग इसमें कॉमा कहां से प्लेस करेंगे? पहले 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इस तरह से आगे जाएंगे। 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर इस तरह से हम लोग आगे जाते हैं। ये जो है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हम लोग इसके पीरियड्स फॉलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर 9 जो है वो 1000 के प्लेस पर है, यानी जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनाए हैं 9 के, वो 9000 बनाए। 1000, 2000, 3000, 3000 प्लस 3000 इज 6000, 6000 प्लस 3000 इज 9000, तो ये हो गए 9000। फिर 100 का 1 है, यहाँ पर देखो 100 की प्लेस जो है उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ हो गया 100।
फिर यहाँ 2 टेंस है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 टेंस 20 होता है। सो 1 10 2 टेंस 20 और 3 वंस दिए हुए हैं उसको हमने सिंगल लिखा हुआ है। इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट अस सी दिस स्लाइड। Let us see how we write numbers beyond 10,000 and how we name them. We write them in the same way as numbers below 9,999. You can use the tokens given in the end of the book. देखो 10,000 से जो बड़े नंबर है उसको कैसे लिखा जाता है, उसको सेम तरीके से लिखा जाता है जो हमने 9,999 के लिए हम लोग जो यूज करते थे वो सेम तरीका इसके लिए भी हमें यूज करना है। आप चाहे तो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे ऐसे टोकन्स दिए हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक नंबर लिखा है, क्या लिखा है, ये 10,000 का एक टोकन है, ये 1 का एक टोकन है। यहाँ देखिए बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब किसी बच्चे को हम कहते हैं ना कि 10,001 लिखो तो बच्चा कैसे लिखता है पता है, पहले तो लिखेगा 10,000, तो 10,000 ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 10,000। और जब उसको कहेंगे 10,001 लिखो तो वो यहाँ पर 1 लिखेगा। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10,000 में +1 जब हम करेंगे तो 1 यहाँ आएगा और ये प्लस होकर इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ये होता है 10,001 होता है, 1 10 100 1000 10,000, तो ये होता है 10,001। सो जब हम लिखेंगे तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने 2 टोकन यूज किए हैं 10,001 और इन दोनों को जब हम यूज करेंगे साथ में तो नंबर हमारा बनता है 10,001। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से प्लेस वैल्यू का बार बार यूज करना होगा। जिसको प्लेस वैल्यू या प्लेसेस नहीं आते उनके लिए दिक्कत है। ये देखो ये प्लेस है हमारा वंस, दिस इज टेंस, this is 100, this is th that means 1000 and this is tth so 10,000। so देखो यहाँ पर ये सारे कॉलम लिखे tth 10,000 1000 100 टेंस एंड वंस। तो यहाँ पर जिसके नीचे हमने वंस लिखा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, बाकी टेंस के उस तरह से हमें सारे वर्ड्स को प्लेस कर। 10,000 के प्लेस पर 1 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, 1000 के प्लेस पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। इस तरह से हम सारे नंबर्स को प्लेस करेंगे और यहाँ पर होगा 10,001 जिसको हमें वर्ड्स में लिखना है 10,001। नाउ सी नेक्स्ट वन, दिस इज 10,000 token and here it is 2 tokens of 1 1। नाउ देखो अब इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,002। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेसेस लिख देंगे, वंस टेंस 100 1000 and this is TTH that is 10,000। so जब हम इसको लिखेंगे देखो ये हो गया हमने 10,000 के प्लेस पर, ये हो गया हमारा 1000 के प्लेस पर, ये हो गया 100 का प्लेस, ये हो गया टेंस का प्लेस और लास्ट वाला हमारा हो गया वंस का प्लेस और हम यहाँ लिखेंगे 10,002। इस तरह से हमें लिखना है। अब देखो 10,000 का एक टोकन है, एक टोकन है 10 का, तो यहाँ पर उसको लिखा जाएगा। अगेन हम लोग फिर से प्लेसेस लिख देंगे, वंस टेंस 100 1000 TTH that is 10,000। so 10,000 के प्लेस पर हम लोग ये लिखेंगे, फिर यहां पर हम लोग लिख देंगे 1000 का प्लेस 100 टेंस एंड दिस इज वंस प्लेस पर उसको लिखेंगे 10,010। देखो बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं पता है, मेरा ये मानना है बच्चे गलती वहां पर करते हैं जहां पर जीरोस कितने आने उनमें वो कंफ्यूजन होता है। तो एक काम करना, आप क्या काम करना है, इसमें क्या लिखा है 10,010 लिखा है तो इसको कर दो 1, ये 10 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 1 टेंस, फिर ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया TTH यानी 10,000। तो देखो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 1 1 के साथ, टेंस टेंस के साथ प्लस हो जाएगा, बाकी सारे तो देखो यहाँ पर नंबर 2 ही है तो इनको प्लस कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 100, उसके बाद लिख देंगे 10 और कॉमा कैसे रखेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 10,010। इस तरह से हमें लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके लिए जो है हम लोग लेजर पेन का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर 10,000 का एक टोकन दिया है, टेंस के 2 टोकन दिए हैं,
और वंस के जो है यहाँ पर 4 टोकन्स दिए, तो वंस के कितने टोकन है 4, तो उसको वंस पे लिख दो 4 टोकन्स। टेंस के कितने हैं 2 टोकन है, उसको यहाँ पर लिख दो। 10,000 का कितना टोकन है 1 टोकन है, उसको यहाँ पर लिख दो, और बाकी के जो बच गए वहां पर 0 लिख दो। फिर ये पूरे नंबर को एक साथ यहाँ पर लिख दो और कॉमा लगा दो, तो हमारा नंबर ये हो जाएगा 10,000, यानी 10,024, उसको लिखा जाएगा 10,024। चलिए ये वाला नंबर देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग 10,000 लिखेंगे। चलिए 10,031 हो गया। तो देखो 10,000 के कितने टोकन है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर देखो 1000 के कितने टोकन है, 1000 का कोई टोकन नहीं है तो यहाँ 0 कर देंगे। 100 का भी कोई टोकन नहीं है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। टेंस, ये टेंस का कॉलम है, तो टेंस के कितने टोकन है 1 2 एंड 3, तो उसको यहाँ लिख देंगे 3। वंस के कितने टोकन है, वंस के टोकन 3 है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे 3 आएगा यहाँ पर। सो ये 1 नहीं आएगा, इसको मिटा देंगे हम, थोड़ा गलत हुआ है ये। यहाँ पर इसको मिटाकर हम लोग लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 10,033। चलिए यहाँ पर सेम चीज है 10,458, तो 10,000 का कितना टोकन है 1 टोकन है, यहाँ लिख दो 1। 100 के 1000 का कितना, ये देखो 1000 का कॉलम है तो 1000 का तो कोई टोकन ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 0। 100 के कितने हैं 1 2 3 4, तो 100 के लिख देंगे 4। टेंस के कितने टोकन है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब वंस के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। ये हो जाएंगे 10,458। इसको जो है इस तरह से हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जब नंबर इस तरह से दिया है ना, तो इसको डायरेक्टली लिख लेना है हमें इसी तरह से। देखो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ 1 1 2 1 4, इस तरह से कॉमा आएगा 3 नंबर के बाद, बस यही नंबर हो जाएगा हमारा। तो चलो ये हो गया। देखो अब यहाँ देखो 10,000 के कितने टोकन है, तो 10,000 का हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 टोकन है। 1000 का कितना टोकन है, तो 1000 का 1 टोकन है। 100 के कितने टोकन है, तो 100 का 1 और 2 2 टोकन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। टेंस के कितने टोकन है, तो यहाँ पर 1 है, तो वो आ जाएगा 1। हाँ, यहाँ पर वंस के कितने टोकन है, वंस के 4 टोकन है, तो वो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 11,214। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है देखो 10,000 के कितने टोकन है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। 1000 के कितने टोकन है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। 100 के कितने टोकन है 5 टोकन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। टेंस के कितने टोकन है 2 टोकन है, देन वी विल राइट इट हियर 2। वंस का कोई टोकन नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और हमारा पूरा नंबर बन जाएगा 13,520। उसको लिखेंगे वर्ड्स में 13,520। अब देखो ये सिंपल है, 20,000 यानी 2 10,000 क्या है, तो उसको सिर्फ यही लिखो। हाँ अब देखो बाकी ना तो थाउजेंड्स का कुछ दिया है, ना 100 का कुछ दिया है, ना टेंस का कुछ दिया है, ना वंस का दिया है, तो बाकी सब जगह हम लोग 0 रख देंगे और ये हमारा नंबर हो जाएगा 20,000। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो है 1000 के कितने टोकन है 1 2 3 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे, ये 4 हो गया। चलिए पहले इसको जो है इरेज कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। चलिए हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये 4 हो गए। 1000 के कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। 100 के कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। टेंस के कितने हैं देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। वंस के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इस तरह से हम नंबर लिखेंगे, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 4 5 8 6 एंड 7। और इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे 45,867। लेट अस डू। चलिए अब जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1. Fill in the blanks by continuing the patterns in each of the following sequences. Discuss the patterns in class. देखो अब देखो हमने पहले भी क्लासों में देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है कि हमें जब कोई नेक्स्ट पैटर्न को फिलअप करना है तो हमें पहले इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करना है। अगर हमने इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर दिया तो हम ये वाले आंसर्स आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो इसमें कितने नंबर को प्लस करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। कैसे पता लगेगा कि प्लस ही करना है, देखो यहाँ पर
जो है हमारा 100 प्लेस पर क्या दिया है 4, यहाँ पर 100 प्लेस पर दिया है 5, यहाँ पर 100 प्लेस पर दिया है 6। तो हमें ये पता लग रहा है कि नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर जब इंक्रीज होते हैं तो प्लस होता है, तभी तो नंबर इंक्रीज होता है। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो नंबर माइनस होता। तो यहाँ पर हम लोगों को प्लस करना है, तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए आइडेंटिफाई देखो, 456 में अगर हम लोग 111 यानी 111 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है ये वाला नंबर 567। फिर 567 को यहां लिख लेंगे, उसमें जब हम अगेन 111 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 678। अब 678 में अगेन हम लोग 111 को प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा, और वो वाला नंबर है 789। अब 789 को यहां लिख लेंगे, अगेन हम लोग 111 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 900। अब 900 में हम 111 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1011। अब 1011 में हम अगेन 111 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1122। अब हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे। देखिए ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 789 यानी 789। फिर यहाँ पर लिख देंगे 900, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1011, यहाँ पर हो जाएगा 1122। इस तरह से देखो सभी नंबर सेम ऐड हो रहे हैं, यही तो पैटर्न होता है, यही तो नंबर सीक्वेंस होता है। देखते हैं बी। चलिए यहाँ पर देखो ये वाला नंबर मिसिंग है, यानी यहाँ पर कुछ नंबर होगा। देखो फिर ये वाला 1050 है, यहाँ है 3150। तो हमें इतना जरूर पता चल गया है कि देखो यहाँ से ये वाला नंबर बड़ा है तो हमें प्लस करना है, यहाँ से ये वाला बड़ा है तो भी हमें प्लस करना है। अब कौन सा नंबर प्लस करना है ये देखना बहुत जरूरी है। देखो पहले तो जब हम लोग इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है 1050। सो यहाँ पर 1050 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1050 में जब हम लोग 1050 को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला कॉलम मिलेगा, वो हो जाएगा 2100। अगेन ये 2100 को यहाँ लिखेंगे और उसमें हम लोग 1050 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3150। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब इस नंबर को यानी 3150 को जब यहाँ रखेंगे और उसमें 1050 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4200, जिसको हम यहाँ प्लेस किए हुए ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। अब 4200 को हम यहाँ लिखेंगे और उसमें प्लस करेंगे 1050 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 5250, जिसको हमें यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे 5250, उसके अंदर 1050 को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6300। 6300 को हम यहाँ रखेंगे और उसमें 1050 को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7350। चलो अब सारे नंबर्स को हमें प्लेस करना है। देखो 2100 यानी 2100 यहाँ आ जाएगा, फिर तो ये 4200 तक है, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 6300 एंड नेक्स्ट 7350। देखो यहाँ पर ये मैंने पूरा ब्लू इंक किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है, सेम ही नंबर सब में ऐड हो रहा है और वही तो नंबर सीक्वेंस कहलाता है। चलिए देखते हैं सी। यहाँ पर लिखा है 5501, देन 6401, देन 7301। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हमें समझ में ये भी आएगा कि 1000 के प्लेस पर देखो बढ़ रहा है, यहाँ 5 हो रहा है 1000 के प्लेस पे, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 7 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 100 के प्लेस पर रिवर्स हो रहा है। यहाँ देखो 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो इस तरह से भी पैटर्न्स किया जा सकता है। लेकिन जब नंबर बढ़ रहा है, देखो ये वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए इसमें कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो ये आएगा। और वो कैसे पता लगेगा? वो जब 6401 में से हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा जो इसके अंदर प्लस करके ये वाला मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए 900 को जब हम प्लस करते हैं इसके अंदर तो हमें मिलता है 6401, ये वाला नंबर। फिर इस वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और 900 प्लस करेंगे
तो देखो हमें ये वाला नंबर मिल गया 7301। अब 7301 को यहाँ लिखेंगे और फिर प्लस 900 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8201, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। अब 8201 को हम यहाँ लिखेंगे और उसके अंदर जब 900 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9101। अब देखो 9101 में हम फिर से 900 को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10001। अब देखो यहाँ पर 10001 लिखेंगे और उसमें जब 900 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10901। अब देखो यहाँ पर जब ध्यान से हम देखेंगे तो 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 इसीलिए नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये 900 यहाँ पर बढ़ गया है ना। क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो वो 11,000 हो जाएगा। हमें 900 किसी में ऐड करेंगे 10,000 में तो 11,000 थोड़ी ना होगा, है ना। वो क्या हो जाएगा 10,901। चलिए अब नंबर को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। 8,201, 9,201, 9,201 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 9,101। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 9,101। चलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा 10,001 और यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,901। इस तरह से हमें जो है इसको सॉल्व करना है। हम देखो अगर अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमें अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर हमने इसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया है तो ये समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहाँ देखिए 10,100, 10,200, ये बहुत सिंपल पैटर्न है। इसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप खुद ही समझ सकते हैं। ये देखो 10 सब जगह रिपीट हो रहा है, 10 10 10, यहाँ तक भी 10 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर देखो ये 100 है, ये 200 है, तो ये 300, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, यानी 10,400, 10,500, 10,600। सो यहाँ पर हम लोग जो है प्लस किसका कर रहे हैं? हम लोग प्लस कर रहे हैं 100 का प्लस कर रहे हैं। चलिए ये देखिए 10,100 में 100 का प्लस किया तो ये वाला आंसर आ गया हमारा। फिर 100 का प्लस करेंगे तो 10,300 आ जाएगा। फिर 100 का प्लस करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा 10,400। 10,400 को यहाँ लिखकर उसमें 100 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,500। 10,500 में जब प्लस करेंगे 100 को तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,600। 10,600 में जब हम 100 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,700। 10,700 में जब 100 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,800। फिर 10,900 ऑलरेडी लिखा है। अब 10,900 में जब हम 100 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 11,000। याद रखना 11,000 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब 100 प्लस करेंगे तो 9 + 1 10 हो गया और 1 कैरी हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे ये 10,400 यहाँ चला जाएगा, 10,500 यहाँ चला जाएगा, 10,600 यहाँ, 10,700, 10,800, 10,900 एंड 10,100 नहीं होगा, 11,000 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 10,105 लिखा है, 10,125 लिखा है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 का है। यहाँ देखो अगर हम लोग 105 में 20 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 125। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। तो सब में 20 हमें प्लस करते हुए चलना है। चलिए देख लेते हैं। 20 प्लस किया, ये वाला आंसर आ गया। फिर इसके अंदर जब 20 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,145। फिर 10,145 में जब 20 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,165। अब 10,165 में जब 20 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,185। अब 10,185 में जब 20 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,205। अब फिर करेंगे तो 10,000, देखो अब रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये 25 यहाँ है तो यहाँ भी 25 होगा। अब 45 आएगा लेकिन 245 आएगा। देखा अब यहाँ पर 265 आएगा, है ना। अब यहाँ पर 285 आएगा। इस तरह से इसको करना है। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं, उसको +20 कर देंगे तो ये वाला नंबर लिख दिया हमने 45, 145 वाला 165, 10,185, 10,205, 10,225,
10,245, 10,265, 10,285, इस तरह से हमें ये पैटर्न कंप्लीट करना है। अब देखते हैं एफ वाला। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 1 प्लस हो रहा है। 10,992 प्लस 1 करेंगे तो 10,993, फिर प्लस करेंगे तो 10,994, फिर प्लस करेंगे तो 10, फिर प्लस 1 करेंगे तो 10,995, फिर प्लस 1 करेंगे तो 10,996, फिर प्लस 1 करेंगे तो 10,997, फिर अगर एक बार और प्लस करेंगे तो 10,998 हो जाएगा। फिर जब प्लस करेंगे तो 10,998 और इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 11,001, ये वाला लास्ट वाला रह गया था। 10,994, 10,995, 10,996, 10,997, 10,998, 10,999 और यहाँ पर हो जाएगा 11,000 और यहाँ हो जाएगा 11,001। चलिए अब आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। जी 10,794, 10,796, देखो इसमें प्लस 2 कर देंगे तो 96 हो जाएगा, इसमें प्लस 2 कर देंगे तो 98 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 नहीं होगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी तो चेंज होगा ना, 800 हो जाएगा। तो चलो ये हो गया 96, ये 98 और ये हो गया 10,800। यानी हर एक नंबर में, इस वाले नंबर में अगर प्लस 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें ये सारे नंबर्स मिलने वाले है। चलिए इसमें प्लस 2 करेंगे तो 10,802, अगर 10,802 में प्लस 2 करेंगे तो 10,804, फिर 10,806, फिर 10,808, फिर 10,810, 10,812, इस तरह से ये नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो गया 10,800, 10,802, 10,804, 10,806, 10,808, 10,810, 10,812, इस तरह से हमें नंबर्स लिखने हैं। चलिए एच, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये 73,005 है, फिर 72,004 है। देखो यहाँ पर ये कम हो रहा है ना, ये 73,000 है, यहाँ पर 72 हो रहा है, इसका मतलब माइनस में जा रहा है। यहाँ पर भी देखो 5 है तो 4 हो रहा है, उसका छोड़िए, ये थाउजेंड्स के प्लेस पर, 10,000 के 1000 के प्लेस पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सीधा 1,000 का माइनस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कितना माइनस करते, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखिए 1001 माइनस करेंगे ना, तब ये वाला नंबर मिलने वाला है। यानी हमें सभी नंबर में से ये जो आंसर मिलेगा उसमें से 1001 को माइनस करना है। चलिए करते हैं, 72,004 में से 1001 को माइनस करेंगे तो 71,003, जिसको यहां लिखेंगे। फिर 71,003 में से 1001 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 70,002, जिसको यहां लिखेंगे। फिर उसमें से 1001 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 69,001, यहां लिख देंगे। फिर उसमें से 1001 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 68,000। फिर 68,000 में से 1001 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 66,999। इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 65,998 और इसमें से जब 1000 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 64,997 और इसमें से जब हम 1001 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 63,996। अब हम यहां लिख लेंगे 71, ये वाला हमने यहां लिख लिया, ये वाला 70,002, 69,001, 68,000, 66,999, फिर 65,998, 64,997, फिर 63,996। इस तरह से जो है हमें ये पैटर्न कंप्लीट करने थे। चलिए अब आई, ये पैटर्न देख लेते हैं। 82,350, 83,350, देखो 1,000 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 2 है यहाँ 3 हो गया, यानी प्लस हो गया 1,000। तो सब में बाकी के सारे डिजिट सेम रह रहे, तो सब में 1,000 को हमें क्या करना है, प्लस करते जाना है। चलिए कर देते हैं,
1000 प्लस कर दिया, ये वाला नंबर आ गया। इसमें 1000 प्लस करेंगे तो 84,300 जो कि यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें 1000 प्लस करेंगे तो 85,350। इसमें 1000 प्लस करेंगे तो 86,350। फिर 87,350 में प्लस 1 करेंगे तो 88,350। उसमें जब प्लस 1 करेंगे तो 89,350। इसमें जब प्लस करेंगे तो 90,350 होगा। और इसमें जब प्लस करेंगे तो 91,350 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं 84,350, 85,350, 86,000, ये वाले नंबर लिख रहे हैं हम लोग। 87,350, 88,350, 89,350 और 90,350, 91,350। देखो ये पूरा डिटेल में इसीलिए दिया है क्योंकि प्लस करने में हम लोग बहुत गलती करते हैं, है ना। देखो पैटर्न और नंबर सीक्वेंस उसी को बोलते हैं जो पूरा सेम होता है ना। ये पूरा सेम प्लस कर रहे हैं हम लोग सब में। इन दोनों को प्लस करके जो आंसर मिल रहा है उसमें 1000 को प्लस करेंगे, ये देखो ये वाला नंबर यहाँ लिख लिया। इस तरह से हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड। फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएटली, यूज कॉमास एज रिक्वायर्ड। देखो हमें कॉमास को यूज करना है, यानी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ये वाले नंबर में। यहाँ पर तो कॉमास का यूज होता नहीं है। इसको क्या लिखा है, देखो जब भी किसी नंबर को हमें रीड करना है तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 है, यानी 8045। सो 8045। यहाँ पर देखो ये 1000 के प्लेस पर है तो इसको लिखेंगे, इसको रीड करेंगे 7209। तो इसको लिखेंगे 7209। अब ये देखिए ये 10,000 के प्लेस पर है, सो 10,599। सो 10,599। अब यहां पर लिखा है 10,743, तो उसको लिखेंगे 10,743। अब यहां पर लिखा है 20,869। सो ये 20,869। यहां पर देखिए 13,579, तो यहां पर लिखेंगे 13,579। इस तरह से इसको लिखना है। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है 10,010। देखो इसको लिखने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो पहले इस वैल्यू लिख लो। हमें ये पता है, क्या पता है कि 10,000 तक तो हमें लिखना ही है। जब 10,000 तक लिखना है तो पहले बना दो। ये देखो यहां बना दिया ये सारा, ठीक है। ये सारी जगह में बना देता हूं। इसी से ये हमारे क्या है, तो ये लिख लो 1 से, 10 से, 100 है, 1000 है, TTH 10,000। इसकी जरूरत है नहीं। देखो 10 लिखा है तो 10 कैसे लिखेंगे, यहाँ 10,000 है तो देखो 10,000 यहां पर हो जाएगा, ये 10 के प्लेस पर 1 और ये 1000 के प्लेस पर अब 0 लगा तो ये हो जाएगा, ये 6 नहीं है 0 है, तो ये हो जाएगा 10,010। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ कॉमा आ जाएगा तो 10,010। ये सबसे आसान तरीका है इसको लिखने का। चलिए अब देखते हैं इसको सेकंड वाले को कैसे लिखते हैं। 56,000 यानी 56 कॉमा से पहले 491। सो 56,491 इसको रीड करेंगे। देखिए ये 45,000 के प्लेस पर है, 1000 का एक पूरा ग्रुप होता है, उसका हाउस बनता है एक अलग। सो 45,045, 45,045। यहां पर 39,593, 39,593। यहां पर 50,005। सो 50,005 बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। ये हो गया 26,050, 26,050, 81,200। सो 81,200। अब यहां पर लिखा है 90,009। यहां पर बच्चे गड़बड़ करेंगे, फिर से सेम चीज अप्लाई करनी है। बना लो सारे, 1 2 3 4 5। ये वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस, 100, 1000, TTH 10,000। देखो 90 लिखा है तो 90 यहां हो गया, अब ये 90,000 हो गया। अब 9 लिखा है तो 9 तो देखो खाली सिंपल 9 लिखा है तो वंस के प्लेस पर ही है। यहाँ बीच वाली जगह 0 कर दो और ये कर दो कॉमा, ये हो गया हमारा 90,009। इस तरह से इसको लिखते हैं 90,009। अब यहाँ पर लिखा है 23,230, तो उसको लिखेंगे 23,230। यहाँ पर लिखा है 36,001, तो इसको लिखेंगे 36,001। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। 3. अरेंज द नंबर्स बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड। देखो नंबर लाइन यूज करने से है ना हम सबसे आसान तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े नंबर को अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर किसके बीच में पड़ता है। देखो 40,340, तो वो 40,000 से 300 बड़ा है, तो यहाँ पर पड़ेगा ये। चलो यहाँ लिख दिया। अब 34,407, सो 34,000 देखो यहाँ पड़ेगा, 40 से छोटा है ये, तो इन दोनों के बीच में पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 30,000 हो गया, तो यहाँ पर पड़ेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 40,400, तो 40,000 से बड़ा है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ लिखा है, हमें क्या लिखा है 34,740, तो वो यहाँ आएगा, 40,000 से छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे। अब ये लिखा है 73,000, तो हमें पता है 73,000 60,000 से भी बड़ा है, तो उसको यहाँ लिखेंगे। अब ये लिखा है 74,400, तो वो इससे भी बड़ा है, तो इसके बाजू में आएगा। अब ये लिखा है 47,000, देखो 47,000 जो है वो यहीं पड़ेगा, है ना, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो उसको लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे। अब ये है 18,000, तो 18,000 सबसे छोटा नंबर है, उसको यहाँ लिख देंगे। ये हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसको अरेंज करना सबसे आसान है, सबसे छोटा नंबर पहला, देखो सबसे छोटा नंबर तो यही है, तो ये लिख दिया यहाँ। उससे छोटा नंबर ये वाला है, तो उसको यहाँ ले आएंगे। अब उससे छोटा नंबर हम लोग कह सकते हैं कि देखो ये जो है ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये वाला नंबर है 34,740, उससे बड़ा नंबर है 40,347, उससे बड़ा है 40,400, उससे बड़ा है 47,340, उससे बड़ा हमारा नंबर हो जाएगा 73,440, यहां पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा लास्ट वाला नंबर जो है 74,430। इस तरह से इसको अरेंज करना है। देखो बिना नंबर लाइन का यूज किए भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये जो सबसे छोटा 18 वाला सबसे छोटा है, तो उसको सबसे पहले कर दो, यहाँ पर 1 लिख दो। उसके बाद देखो उससे 34 वाले दो नंबर है, एक ये है एक ये है। अब देखो ये है 407 है, ये है हमारा 740, तो ये वाला छोटा हो गया, तो ये पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद ये, इसको काट दो। अब देखो 40,000 वाले कितने नंबर है, 1 2 नंबर 40,000 वाले, तो इनमें बड़ा कौन सा है, देखो 40 सेम है। अब यहाँ 300 है और यहाँ पर 400, तो 400 वाला बड़ा हो गया, 300 वाला छोटा हो गया, तो 300 वाले को पहले लिख दो, 400 वाले को बाद में लिख दो। अब क्या आ गया, अब हमारा नंबर जो आ जाता है 47 जो आ जाता है, ये 47 यहाँ आ जाएगा। फिर जो है 73 के एक ही नंबर है, तो वो 73 आएगा, फिर उसके बाद 74,000 वाला नंबर आ जाएगा। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। 4, a student said 9,990 is greater than 49,014 because 9 is greater than 4. Is student correct? Why or why not? देखो एक बच्चा क्या कह रहा है पता है कि 9,990 बड़ा है, किससे बड़ा है, 49,014 से। अरे नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। नो, स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट, द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज 9,990 is a 4 डिजिट नंबर। इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट नंबर है, जबकि इसमें 5 डिजिट है। 49,014 is a 5 डिजिट नंबर, तो हमें पता है जिसमें जितने ज्यादा डिजिट वो नंबर जो है बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर व्हेन कंपेयरिंग नंबर, जब भी नंबर को कंपेयर करते वी फर्स्ट लुक एट द नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट से वो सबसे पहले देखना है, जिसके डिजिट ज्यादा वो नंबर बड़ा। A 5 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी 4 डिजिट नंबर, कोई भी 4 डिजिट नंबर से जो है वो 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा ही होना है। सो इवन दो 9 इज ग्रेटर देन 4, हमें पता है 9 बड़ा है 4 से, यहाँ 9 है यहाँ 4 है, वो बड़ा है, लेकिन फिर भी इट ओनली कंपेयर्स द फर्स्ट डिजिट नॉट द एंटायर वैल्यू। वो सिर्फ फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन है, इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट, पूरी वैल्यू यानी सारे नंबर्स का कंपैरिजन है नहीं। बट 49,014 इज मच ग्रेटर देन 9,919, तो बहुत बड़ा है वो नंबर। चलिए आगे देखते हैं। यूज द नंबर लाइन बिलो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द नंबर्स। देखो हमें दो नंबर जो हमने देखे 9,990 एंड 49,014 के, चलो नंबर लाइन को फिलअप कर दे। 5,000 10,000, सो 5,000 का गैप है, यहाँ पर ये हो गया 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 और ये हो गया 50,000। अब चलिए कौन सा नंबर कहां, देखो 9,990
90, तो ये तो 10,000 से छोटा ही है, तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ कहीं पड़ेगा। अब देखो 49,000 जो है वो मतलब 50,000 से छोटा ही छोटा है, क्योंकि 49,000 के बाद 50,000 आता है, सो यहाँ आते हैं। देखो कितना बड़ा गैप है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। यू कैन यूज दिस प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर द नंबर्स। देखो प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके ही कंपेयर करो। नंबर लाइन से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन जब भी प्लेस वैल्यू चार्ट पर आप दोनों नंबर्स को रखोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो वंस के नीचे वंस रखा है, टेंस के नीचे दोनों टेंस रखे, 100 के नीचे दोनों 100 है, 1000 के नीचे दोनों 1000 है। यहाँ पर 10,000 पे प्लेस करो, कुछ है ही नहीं है, तो ये नंबर अपने आप ही छोटा हो गया। दूसरा, जब भी कंपेयरिंग नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कितने नंबर से या कितने डिजिट से वो काउंट करते हैं। इसमें 4 डिजिट्स है, इसमें 5 डिजिट्स है, तो जिसके डिजिट कम वो नंबर छोटा, जिसके डिजिट ज्यादा वो नंबर बड़ा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं 5 डिजिट स्वैप, यानी डिजिट को चेंज करना है। A. In the number 1478, interchanging the digits 7 and 4 gives। देखो अब इसमें नंबर को चेंज कर दिया, 4 की जगह 7 कर दिया, 7 की जगह 4 कर दिया, तो 1748 नंबर बन जाता है। नाउ इंटरचेंज एनी 2 डिजिट्स इन द नंबर। अब इसमें से कोई भी 2 नंबर को हमें इंटरचेंज करना है ना, टू मेक अ नंबर दैट इज लार्जर देन 5,500, यानी बड़ा नंबर बनाना है। देखो 5 ये वाला नंबर जो है, देखो दोनों 4 डिजिट के, हमें क्या करना है, 7 को अगर यहां ले आएंगे तब भी ये नंबर जो है 7,400 ही बनेगा। हाँ 5,500 से बड़ा ही बन गया, ये 7,000 वाला नंबर 5,000 से तो बड़ा ही हो गया। तो ये देखिए ये नंबर दिया हुआ है, we need a number greater than 5,500 by interchanging any 2 digits, यानी कोई भी 2 डिजिट को चेंज करके हमें इससे बड़ा नंबर बनाना है। नाउ ये डिजिट है हमारे पास 1478, ये 4 डिजिट्स है। नाउ स्वैप 1 एंड 7, 7 और 1 को हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, 7 की जगह 1 कर दिया, 1 की जगह 7 कर दिया, हमारा नंबर हो गया 7,418, जो कि 5,500 से बड़ा है। दूसरा, 1 और 8 को स्वैप कर दो, यानी 8 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 8 आ गया, तो हमारा नंबर बन गया 8,471 बन गया, जो कि बड़ा। नाउ लेट अस सी द बी। Interchange 2 digits of 10,593 to make a number between 11,000 and 15,000। अब देखो हमें इसके अंदर के डिजिट को इंटरचेंज करना है और एक नंबर ऐसा बनाना है कि जो 11,000 और 15,000 के बीच में हो। एक नंबर ऐसा भी बनाना है जो 35,000 से बड़ा हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये नंबर है 10,593। अब हम लोग उसमें डिजिट यूज करने वाले हैं 10593। देखिए अब अगर 0 और 3 को हम स्वैप कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13,519, जो कि इन दोनों के बीच में पड़ता है। अब देखते हैं सेकंड वाला, वैलिड आंसर हो जाएगा ये हमारा 13,519। अब देखते हैं नंबर मोर देन 35,000, 35,000 से बड़ा, 1 और 5 को कर दो। चलो 1 और 5 को जब स्वैप करेंगे, ठीक है ना, ये 1 की जगह 5 कर देंगे तो ये सीधा हो गया 50,193। सेकंड हो जाएगा 1 और 9 को स्वैप कर दो, 1 और 9 को करेंगे तो सीधा हो जाएगा 90,513। तो ये भी जो है दोनों क्या कह सकते हैं हम लोग, 50,000 से 35,000 से बड़े है। नेक्स्ट सी, इंटरचेंज 2 digits of 48,247 to make a number as small as possible। कोई भी 2 डिजिट को हमें चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, और हमें सबसे छोटा नंबर इससे कौन सा बना सकते हैं। देखो स्टार्ट विद द ओरिजिनल नंबर, हमारा ओरिजिनल नंबर है 48,247। वी वांट टू मिनिमाइज, सबसे छोटा करना है, यानी सबसे छोटे डिजिट को पहले रखना होगा। द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द हाईएस्ट प्लेसेस, हाईएस्ट प्लेसेस मतलब लेफ्ट वाली, ये वाली लेफ्ट साइड है, यहाँ पर सबसे छोटे नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2, उसको सबसे छोटे यहाँ पर ले लो। द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। इफ वी कैन ब्रिंग 2 टू द फर्स्ट पोजिशन दैट वुड हेल्प। देखो ट्राई स्वैपिंग कर दिया, स्वैप 4 फर्स्ट डिजिट है और 2 थर्ड डिजिट है, उसको इंटरचेंज कर दिया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां, तो हो गया हमारा 28,447। ये सबसे छोटा नंबर पॉसिबल है 2 डिजिट को स्वैप करने के बाद। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एनी अदर 4 और 7 को 8 और 2 को करेंगे तो वो हमें छोटा नंबर मिलने वाला है, इससे तो बड़ा ही मिलेगा, तो वो चलेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। सो 28
32,447 is correct and minimum possible by just one swap. अब हम देखते हैं सेकंड, एज बिग एज पॉसिबल, यानी यही नंबर का यूज करके हमें सबसे बड़ा नंबर जो है बनाना है। चलिए, ये हो गया स्टार्ट विद द ओरिजिनल नंबर 48,247। फिर टू मैक्सिमाइज द नंबर, देखो अगर नंबर को सबसे बड़ा करना है तो दो जो बड़े डिजिट है 8 और 7 को क्या करेंगे, सबसे आगे ले आएंगे। 8 को ही लाना पड़ेगा क्योंकि 7 तो फिर भी छोटा हो जाएगा। तो टाई स्वैपिंग, अब देखो फर्स्ट डिजिट जो है 4 है, उसकी जगह हम लोग जो है 8 को ले आएंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 84,247। तो अब हम जो है स्वैप करेंगे 4 और 7 को, तो हमारा नंबर बनेगा 78,244, लेकिन वो तो इससे छोटा ही है, सो ये काम होने वाला है नहीं। हमारा यही नंबर जो है वो हमारा सबसे बड़ा डिजिट बनेगा। सो स्वैप 8 एंड 7, दैट इज, फिर बाकी नंबर्स को भी हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नंबर छोटा ही बन रहा है, 48,000 बन रहा है। सो ये होगा नहीं, तो यही हमारा जो है सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। Dear students, if you feel that this video is useful to you, please do share it with your friends. Thank you very much.